प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम जो है अपना बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज के बारे में अध्ययन करते हैं और परसेंटेज के हम बेसिक तरीके से ले चलते हैं। और चूंकि परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान है कंपटीशन में, लगभग ये समझ लीजिए कि 60% क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं, ये जाने। तो परसेंटेज जिसको अच्छी तरीके से तैयार है उसको कंपटीशन में चिंता करने की बात नहीं है, लगभग चुटकियों में क्वेश्चन हल करता जाएगा। तो आज हम पहले बेसिक तरीके से कंसेप्ट को समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए बच्चों, परसेंटेज कैसे बना है, परसेंटेज के बारे में जानते हैं। पहले परसेंटेज है क्या। किसी चीज को पढ़ने के पहले में उसको बेसिक कंसेप्ट को जान लेना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वास्तव में है क्या, उसको कैसे उसको फॉलो करते हैं, पहले ध्यान देना। परसेंटेज बच्चों पर धन सेंटेज से बना है, पर धन सेंट से मिलकर बना है। ये लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। कहने का मतलब कोई भी चीज जिसका कंपेयर 100 से किया जाता है वो प्रतिशत होता है। कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक क्यारी रखी, इस क्यारी में हमने क्या किया, इस क्यारी में हमने जो है आम के 100 पौधे लगा दिए। इसका बेस हमेशा क्या होता है? इसका बेस हमेशा मान लीजिए क्यारी है। ठीक, इस क्यारी में हमने 100 पौधे लगा दिया, मान लीजिए, देखिए, या मैंने 100 गोलियां रख दीजिए, मान लीजिए। टोटल हमने मान लिया कि इसमें 100 गोलियां। ठीक है, कुल कितनी गोलियां इसमें? 100 गोलियां। अगर इस 100 में कोई एक गोली निकाल लें तो उसको कहेंगे 1%। ठीक है, कोई हम इस 4 गोली को निकाल लेते तो इसको कहेंगे 4%। अगर इसी में से हम 6 गोली को निकाल लें तो इसको कहेंगे 6%। ठीक है, अगर इसी में हम 2 गोली को निकाल लें तो कहेंगे 2%। मतलब परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 को आधार मानकर 100 से कंपेयर करना, यानी किसी भी चीज को 100 से कंपेयर करके उसमें से कुछ चीजें ले लेना ही प्रतिशत होता है। हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब वह भिन्न जिसका आधार 100। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन था, हमने 20 नंबर पाया तो हम 20% पाए। 100 नंबर का पेपर था हमारी परीक्षा में, मैंने 40 नंबर पाया तो हम 40% पाए। ठीक है, 100 नंबर का पेपर था, हमने 80 नंबर पाया तो 80% हुआ। मतलब प्रतिशत में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का कंपेयर 100 से करते हैं। हम तो बेसिक तरीके से जान रहे हैं, यानी 100 को आधार पर आपके खेत में 100 अमरूद के पौधे उगे हैं, पता चला 40 पौधे बीमारी से मर गए या नाश हो गया उनका, या सूख गए, तो 40% हुआ। यानी 100 को बेस मान लीजिए, इस कमरे में 100 कुर्सियां हैं, 40 कुर्सियां चोर ने चुरा लिया तो 40% कुर्सियां चोरों ने चुरा लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी परसेंट निकालना हो तो सबसे पहले हम 100 को आधार बनाते हैं। ठीक है, हम 100 को आधार बनाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमने कहा कि भाई एक एग्जामिनेशन है, एक एग्जाम में हम 50 मार्क पाए, सारे 50 नंबर का एग्जामिनेशन था, यानी एग्जाम कितने का था? 50 मार्क का एग्जाम था। 50 मार्क में हमने पाया कितना? मान लीजिए हमने 20 नंबर पाया। अब हमको कहा जाए कि आप कितने परसेंट पाए। तो प्यारे बच्चों पहले करेंगे क्या, इस 50 को हम 100 बनाएंगे,
इस 50 को हम 100 बनाएंगे, 100 बनाने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे, तो 100 हो गया। अगर 2 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 20 दूना 40%, यानी 100 में हमने अब कितना पाया 40%। कहने का मतलब मेरे मार्क कुछ भी हों, अगर हमने बेस 100 तैयार कर लिया, बेस 100 तैयार कर लिया, तो बेस 100 तैयार करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज कहलाएगी। सपोज दैट आपके एग्जाम में 25 मार्क हैं, 25 मार्क हैं, ठीक है, आपने पाया 10 मार्क, तो आपसे पूछा जाए सारी कितना परसेंट आप मार्क पाए, आप कितना परसेंट मार्क पाए, यानी 100 मार्क में 100 पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक कितना 100 है, 100 है पूर्णांक कितना है, पूर्णांक हमारा कितना है 25 है, और 25 में हम प्राप्तांक कितना पाते हैं, प्राप्तांक हम कितना पाते हैं, मान लीजिए 10 मार्क पाते हैं। अब पूछा जाए कि भाई कितना परसेंट मार्क पाए, तो हमको बेस 100 बनाना पड़ेगा। 100 बेस बनाने के लिए बेटा इसमें 4 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। अगर 4 इधर कर रहे हैं तो बेटा इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 40। अब हमको पता चल गया कि 100 में हम कितना मार्क पा रहे हैं, 40 मार्क। ठीक, इन्हें एकदम बेसिक तरीके से पहले जानते हैं कि जो बच्चा परसेंटेज नहीं जानता है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं डिग्री ले लिए हैं, बीए तक कर लिए हैं, लेकिन उनको मैथ का कंसेप्ट पता नहीं, परसेंटेज होता क्या है, जान लिए हाँ परसेंटेज है, यानी परसेंटेज का मतलब 100 को बेस बनाना, ठीक है, 100 को आधार बनाना, 100 से कंपेयर करना, 100 से तुलना करना, वही परसेंटेज होता है। ठीक है, अब हम कुछ और कंसेप्ट चलते हैं। बेटा कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं परीक्षाओं में जिसे हम समझते हैं कि जैसे कहा जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, एक एक चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। जैसे कह दिया जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, सॉरी भिन्न को परसेंटेज बनाना, भिन्न को परसेंटेज बनाना, यानी भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। बच्चों भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है। 1/2 को हमको परसेंटेज में बदलना है, बेटा करेंगे क्या कि हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, यानी भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। सीधी भाषा, इस बच्चे हमारे छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ये कंसेप्ट हम आपको याद दिला रहे हैं, अगर भूल चुके हैं तो हम कहते हैं कि जैसे 1/2 को हमको भिन्न बदलना है, परसेंट बदलना है, हम 100 का गुणा कर दिए, काट दिए, 2 पंचे 10, 0, ये हो गया 50%। ठीक है, हमने कहा कि हमको 4/5 है, 4/5 को परसेंटेज बदलना है, तो 4/5 में 100 का गुणा कर दिया हमने, काट दिया, 5 दूनी 10, 20, 20 चौक 80%। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई हमको 1/4 को 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, 1/4 को परसेंटेज में बदलना है, 1/4 गुणे 100 कर दिए, 4 25, यानी 25% हो गया। ठीक है, मैंने कहा 1/20 को परसेंट बदलना है, 1/20 गुणे 100 कर दिए, 20 पंचे 100, अर्थात 5% हो गया। ठीक, यानी 25%, 5%, यानी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट है कि भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना है तो हम 100 का गुणा करते हैं। और देखते हैं, अगर हमको इसी तरीके से प्रतिशत को भिन्न बदलना हो, यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत को भिन्न बदलना हुआ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हुआ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हुआ, प्रतिशत को अगर भिन्न बदलना है बेटा तो 100 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं हम, 100 का भाग दे देते हैं, हम 100 का भाग देते हैं। ठीक, हम 100 का भाग देते हैं।
क्या करते हैं, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको भाई 25% है बेटा, 25% को भिन्न बदलना है तो हम 25/100 यानी हर में हम 100 लिख देंगे। इसे भिन्न बदलने के 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा बेटा। जैसे बेटा हमको 20% को भिन्न बदलना है तो 20% को हम लिख दिए, 20% को भिन्न बदलना है हम क्या करते हैं कि 100 का भाग देते हैं, 20/100 कर देते हैं, 20/100 करते हैं, 20 से कम 20, 20 से पंचे 100, 1/5 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से 40% को भिन्न बदलना है बेटा तो क्या करेंगे, 40/100 अर्थात 20 दूना 40, 20 पंचे 100 यानी 2/5। इन्हीं एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा आज तक परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा वो भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, हम बहुत बेसिक तरीके से ले चल रहे हैं ताकि आप हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझते जाए। अब बात आती है बेटा, अब अगला खेल हम क्या करने जा रहे हैं। बात ये आती है कि देखिए परीक्षा में अगर हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करना हुआ, अगर भारी भरकम मेथड का यूज करेंगे, यू कैन नॉट पास एग्जामिनेशन। आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आप स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा बेटा। विदाउट मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो इसके लिए हमको फास्ट टेक्निक अपनाना पड़ेगा। इसके पहले हम जान लेते हैं कुछ परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, और फ्रैक्शन को आधार बनाकर हम सारे सवाल को उड़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे होता है, जैसे मैंने कह दिया कि 100% की वैल्यू क्या हो बेटे, 100% की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या करोगे। मैंने क्या कहा, प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो 100 का भाग देंगे, 100% की वैल्यू 100/100 अर्थात 100 × 900 काट देंगे, 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि 200% की वैल्यू क्या होगी बेटा, भिन्न में, भिन्न में 2% वैल्यू 200/100 अर्थात 100 × 200 2 हो जाएगी। मैंने कहा 300% की वैल्यू क्या होगी, बोलो फिक्स भिन्न में, ये क्या हो जाएगा 300/100, यानी हमने कहा परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 का हम भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये कट गया, 3 आ गया। अब आप कहेंगे ये भिन्न है कि नहीं सर, इसको कह रहे हैं ये भिन्न है कि नहीं। भिन्न का मतलब है बेटा जिसका हर जीरो ना हो। कहने का मतलब अगर हम इसको 1/1 लिख दिए तो भिन्न के रूप में प्राप्त हुई कि नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, यानी इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अगर 1/1 लिख दिए फिर भी वैल्यू 1 ही होगी, या 2 है भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यू कैन से, तो ये भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है बेटा, ये 2/2 अर्थात ये भी 2 × 1 = 2, 1 ही होगा अंश और हर के रूप में। इसको भी हम 3/3 अर्थात 1 होगा। मतलब जिसको ये कंफ्यूजन हो कि ये भिन्न कहाँ एक, वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसी आधार पर हम बहुत सारी वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1% को हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/100। ठीक है, उसी प्रकार 5% को क्या लिखेंगे बेटा, 5/100 अर्थात 5/100, 5×100 यानी 1/20 लिखेंगे। उसी प्रकार 10% को क्या लिखेंगे बेटा, 10/100, 10/100 मतलब 10 × 9 10, 10 × 100, 1/10 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार हम 20% को क्या लिखेंगे, 25% को क्या लिखेंगे, 25% को 25/100, 25/100, 25 × 9 25, 25 चौका 100, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 30% को हम क्या लिखेंगे बेटा, 30% को 30/100 अर्थात 0 0 कट गया अर्थात 3/10 आ जाएगा। उसी प्रकार 40% को हम क्या लिखेंगे बेटा, 40/100 अर्थात 40, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू लिखते जाएंगे। इसी प्रकार हमको क्या लिखना हुआ, अब जैसे 11 सही 1/9 को लिखना हुआ बेटा, तो परसेंटेज को भिन्न बदलना हुआ तो इसी प्रकार 1/9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 सही 1/11 को हमको परसेंट बदलना हुआ तो 1/11 हो जाएगा। ठीक है,
ये कैसे होगा आप बता देते हैं एक बार। जैसे 11 सही 1/9 को भिन्न बदलना हुआ, इसको मैंने पहले परफेक्ट में बदल लिया, तो 11×9 = 99, 100/9% लिख सकते हो, 100/9% लिख सकते हो। मैंने एक बात बताया कि परसेंट को भिन्न बदलना है कि 100 का भाग दे देते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 100/9 × 100, 9 × 100, 100 घट गया तो 1/9 आ गया कि नहीं। कहने को तो हम डायरेक्ट लिख लिए 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9, 9 सही 11, 9 सही 1/11 की वैल्यू 1/11। इसी तरह के बहुत सारे मान आएंगे। जैसे 14 सही 2/7 परसेंट को हम 1/7 लिख देंगे। ठीक इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू को हम लास्ट फ्रैक्शन याद करेंगे। अब मुझे जो सवाल लगाना रहेगा बेटा, हम केवल इस फ्रैक्शन को देखेंगे। कहने का मतलब अगर हमको कहीं 10% दे दिया तो हमको 1/10 याद रहना चाहिए। अगर कहीं 14 सही 2/7% दे दिया तो 1/7 याद रहना चाहिए। अगर कहीं 9 सही 1/11% दे दिया तो 1/11 याद रहना चाहिए। अगर 11 सही 1/9% दे दिया तो 1/9 हमको याद रहना चाहिए। अगर पूरा हल करने लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में और हम सफलता अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम और 20 बनाकर कुछ देखते हैं, छोटे सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, तब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हमने दे दिया, आपको एक प्रश्न दे दिया जाए। ठीक है, आपको एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न दे दिया जाए। ठीक, आपको एक प्रश्न दे दिया जाए। ठीक, जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया, आपको दे दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया 1100 गुणे 9 सही 1/11% प्लस 900 गुणे 11 सही 1/9% प्लस 3000 गुणे 37 सही 1/3%। ये आपकी वैल्यू दे दी जाए। आपको कहा जाए कि इसको सेकंड में हल करना है। अगर आप फ्रैक्शन को उसको परफेक्ट में या पूर्ण फ्रैक्शन में चेंज करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। इस तरीके से हम करेंगे क्या कि इसको अगर हमको हल करना है बेटा, तो हम अपना कैसे हल करेंगे वो ध्यान देते हैं। मैंने बताया कि 9 सही 1/11 की वैल्यू 1/11 होती है। 1/11 होती तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1100 गुणे 1/11 प्लस 11 सही 1/9 की वैल्यू बेटा 1/9 होती है, हम डायरेक्ट 9 गुणे 1/9 लिख देंगे। फिर प्लस अब देखते हो 33 सही 1/3 की वैल्यू बेटा 1/3 होती है, हम 3000 गुणा 1/3 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इस सवाल को डायरेक्ट काट दिए, 11 सवैया हो गया, ये 9 सवैया हो गया, फिर ये हो गया 1000। ठीक, अगर हम इस सब को जोड़ दें 1000, 1 100 यानी 100 प्लस 100 प्लस 1000। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा 1200 वैल्यू हो जाएगी। ये 1200 वैल्यू हो जाएगी नहीं, ये तो हम बता रहे हैं आपको लगाने के लिए कि आप एग्जाम में अगर प्रॉपर मेथड से लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट हल करना है, यदि बेटा आपको डायरेक्ट हल करना है, ये सब लफड़े में नहीं पड़ोगे, ये सब लफड़े में नहीं पढ़ना है आपको, ये सब लफड़े में नहीं पढ़ना है बेटा। हम क्या करेंगे, हमको 1/11 मिला, डायरेक्ट यहाँ क्या हो गया 100, फिर 1/9 डायरेक्ट 100, फिर 1/3 डायरेक्ट 1000। यानी आप पेन भी नहीं चलाएंगे तब भी इसकी वैल्यू लिख देंगे कि सर 1200 वैल्यू हुई, हो गया। यानी कोई मेथड नहीं यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात और बता देना चाहता हूँ बेटा, ये बताइए कि जैसे मैंने कह दिया कि 20% कोई है, 20% है बेटा, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब होता है कि मैं यहां पर यानी 1/5 का मतलब होता हम यहाँ 5 को बेस बनाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने एक गाय
एक गाय जो है, एक गाय 20% लाभ पर 20%, सॉरी लिख देता हूँ, एक गाय, फिर थोड़ा सही तरीके से लिख लूँ जब भी लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया बेटा, कहा कि एक गाय 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेची जाती है। तो गाय का खरीद मूल्य बताओ, खरीद मूल्य क्या है? ठीक, खरीद मूल्य क्या है? अब देखिए, अब यहाँ 20% का मतलब होता बेटा, यहाँ जो मैंने लिखा कि 20% का मतलब 1/5 लिखा, यहाँ हम इसी फ्रैक्शन में ही उस वैल्यू को मानेंगे। आप देखें छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते थे, हमारे गुरु जी सिखाते थे कि पहले यक्स मानो, का मानो, खा मानो, या आ मानो, या ABC कुछ भी मानो, लेकिन हम इसी वैल्यू में हम मान लेंगे कि उस गाय का दाम 5 रुपए रहा होगा। मैंने कहा उस गाय का दाम, इसी से मैं विश्लेषण कर रहा हूं, जो परसेंटेज वैल्यू यहां दी गई है बेटा, इसी से हम विश्लेषण कर रहा हूं, इसी से हम विश्लेषण कर रहा हूं इस गाय का दाम कितना रहा होगा। कि माना उस गाय का दाम 5 रुपए रहा होगा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती बेटा, जो न्यूमरेटर में लिखी गई है, अंश के रूप में लिखी गई है, वो बढ़ी हुई वैल्यू या घटी हुई वैल्यू होती है। अगर मतलब गाय का दाम बढ़ रहा, लाभ मिल रहा तो बढ़ रहा है, उसका मतलब उस गाय को हमको 1 रुपए फायदा मिल रहा है। अगर इस गाय का दाम घट रहा है तो इसका मतलब उस गाय पर हमको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मान लीजिए उस गाय का दाम 5 रुपए था और उस 5 रुपए पर हमको 1 रुपए का यहाँ लाभ मिल रहा है, 1 रुपए का हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है, यदि कहा जाता है इस गाय का दाम 20% नुकसान पे बेचा गया, तब हम क्या कहते हैं कि 1 रुपए का हानि हो रहा है। अगर इस फ्रैक्शन को देखते हैं बेटा, तो 1/5 में 1 रुपए का यदि लाभ मिलता है तो इसकी इकाई वैल्यू 5 और 1 6 रुपए हो जाएगी। यानी 5 रुपए की चीज हम 1 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसकी इकाई वैल्यू 5 और 1 रुपया लेकर 6 वैल्यू हो जाएगी, यानी वो 6 रुपए में बेची जाएगी। तो यहाँ जो प्रश्न आपका कहा जा रहा है बेटा कि गाय क्या होती है कि 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची जाती है। अगर 600 रुपए में बेची जाती है, जबकि हमारे फ्रैक्शन के अनुसार वो 6 रुपए में बेची जाती है बेटा, लेकिन इस सवाल के अनुसार कितने में बेची जा रही है? 6 रुपए में। इसका कंपेयर हम 600 रुपए से करते हैं, क्योंकि रियल वैल्यू ये है, जबकि हमारी जो काल्पनिक वैल्यू है, जो हमने माना है, उसको माना है कि 5 रुपया से 1 रुपया जोड़कर 6 रुपया में वो बेची गई। अगर इसका कंपेयर करते हैं तो बताइए हमारे माने गए वैल्यू से जो हमने कल्पना की है इस वैल्यू की, उससे कितना ज्यादा गुना उसका दाम था। हम देख रहे हैं बेटा इसका दाम उससे कितना गुना है, तो 100 गुना 600, 600 यानी ये 600 यानी 100 गुना है। इसका मतलब उस गाय का खरीद मूल्य कितना रहा होगा बेटा? मैंने क्या माना, 5 ही रुपए तो खरीद मूल्य है उस गाय का। उस गाय का खरीद मूल्य कितना रहा होगा? 5 गुणे 100 अर्थात 500 रुपया, सॉरी उसका मूल्य क्या रहा होगा? 500 रुपया, यानी यही गाय का खरीद मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम फ्रैक्शन से ही सारा काम हल करेंगे। अब इसको हमको 60 तरीके से हल करना रहता बेटा, तब हम कैसे करते वो भी देख लीजिए। 60 तरीके से अगर हल करना रहता तो हम क्या करते? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 1/5 का मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 रुपया फायदा हो रहा है। 6 से कितना हो रहा है? 600 कई गुना? 100 गुना। हमारा गाय का दाम भी कितना रहा होगा? 100 अर्थात 500 रुपया। कितना? 500। ठीक, मतलब फास्ट तरीके से आप पेन भी नहीं चलाएंगे सवाल को करने में। अब हम कुछ सवालों को हल करेंगे बेटा।
हम अब कुछ सवालों को ले आते हैं आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, अब देखिए देखिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अब हमारे कुछ सवाल हैं इस पे, अब सवाल पे हम चर्चा करें। देखिए, गुड। अब देखो सवाल देख रहे हैं बेटा, यहाँ कहा गया है, हम सवाल को पहले पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब बेटा ये ध्यान देना है कि यहाँ हमारी बात क्या हो रही है कि अब हम इसी फ्रैक्शन का ही, भिन्न का ही जो है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए, हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या है, 37 सही 1/2%। अगर फ्रैक्शन वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू 3/8 होती है, क्योंकि हमें याद हो गया है। ये आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देख रहा हूं कैसे होती है। जैसे 37 दूनी 74 1 75/2। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो, 75/2% लिख सकते हो। यदि 37 में 2 का गुणा किए, 37 गुणे 2 + 1 कर दिए, 37 दूनी 74 1 75/2। हमने क्या बताया था कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है बेटा, तो हम 100 का भाग दे देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें 100 का 75/2 और गुणे 100 का भाग दे दिए, तो क्या हो गया, 75 25 3 75, 25 चौका 100, अर्थात ऊपर 3 नीचे 4 दूनी 8। कहने का मतलब, यदि आपको ये फ्रैक्शन याद रहेगा, हालांकि प्रैक्टिस से याद होगा, मतलब यू शुड रिवाइज अगेन एंड अगेन, बाय दिस वे यू कैन गेट प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हमने कहा कि भाई 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। अब हम इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक, हम क्या ने कहा कि 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 3/8 होती है। हमने क्या कहा कि उस भिन्न में अगर कोई भिन्न में जोड़ दिया जाता है, भिन्न को हमने मान लिया कि वो भिन्न 8 रही होगी, है ना, यानी वो संख्या, वो मान लिया वो संख्या क्या रही होगी, मान लिया वो संख्या रही होगी बेटा 8 रही होगी। 8 में क्या जोड़ा जाता है, 37 सही 1/2%। अब आप 8 का 37 सही 1/2% निकालेंगे बेटा तो 3 ही आएगा। अगर ये विश्वास नहीं हो तो मैं भी दिखा देता हूं कि 8 का 37 सही 1/2% निकालना हो तो क्या होगा, 8 गुणे 37 सही 1/2 की वैल्यू 1/8 होती है, 8 8 कर हो गया। तो कहने का मतलब 37 दूना, सॉरी इसको पहले हम कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो 37 सही 1/2% बराबर हो गया 3/8। हमने क्या कहा कि मान लिया वो भिन्न 8 थी, अगर भिन्न में 8 में 3 जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या बन जाएगी, 11/8 बन रही है। यानी 8 रुपए की चीज 11 रुपए में बिच रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि 3/8 तो मतलब 3 अगर बढ़ गया तो 11 हो गया। 11 नहीं प्राप्त हो रहा है, वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, 24 सही 3/4, यानी 24 चौका 96 99/4। ये भिन्न हमको 11 की वैल्यू 99/4 प्राप्त हो रही बेटा। अगर हम इसको देखते हैं कितने गुना हमारी मानी गई वैल्यू से प्राप्त होती है, 11 गुणे 9 गुना, तो हमारी भिन्न भी 9 गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 9 99, ये हो जाएगी 11/4। ठीक है, ये कितना गुना है, 11 9 99, नहीं सॉरी 9/4, सॉरी 9/4। ये हमको क्या भिन्न मिली, 9/4, 9/4 है, यानी 9/4 गुना वैल्यू है। लेकिन 9/4 गुना वैल्यू नहीं है, हम देखते हैं हमने 8 माना है, तो 8 का 9/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8,
अर्थात 2 9 18, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। हमारा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए सही होगा। ये तो बताने का है कि हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। कहने का मतलब 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। कि मान लिया वो संख्या 8 रही होगी, ऊपर वाली वैल्यू घटी या बढ़ी वैल्यू होती है, तो 8 में 3 जोड़े तो मतलब वो संख्या 11 हो जाती है। कहने का मतलब 37 सही 1/3% जोड़ देते हैं तो वह संख्या 24 सही 3/4 प्राप्त होती है। 24 सही 3/4 का भी हम पूरा निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है 99/4, 99/4। ठीक, अगर हम देखते हैं कि 8 में 3 जोड़ते हैं 11 हो रही है, इस 11 का वैल्यू 99/4 के बराबर होती है। इससे कई गुना है बेटा? 9/9 गुना, यानी 9/4 गुना। अगर 9/4 गुना है तो हमारी वैल्यू, मूल वैल्यू कितना है? 8 गुणे 9/4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन है, आपको दिक्कत लग सकती है, लेकिन हम और क्वेश्चन आगे चलते हैं, हल करते हैं, तब देखिए कैसे आता है। ठीक, अब देखिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। अब 16 सही 2/3 की परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का मतलब 16 48 2 50/3, यानी 5 6 30, 1/6 हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगी। यानी अगर 6 रुपए की चीज है या वो संख्या 6 है, उसमें 1 जोड़ा जाता है तो हमको क्या मिलता है? 49 रुपये मिलता है। यानी 6 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। इस 7 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 49 रुपये के। कई गुना है बेटा? 700 गुना है। तो हमारी मूल वैल्यू कितना है? 6 है, तो 6 का भी 700 गुना, 42 रुपया। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 42 रुपया। ए फॉर अमेरिका। ठीक है, आपने देखा, मतलब ये क्वेश्चन सेकंड में आ जाएगा। आपको ये सब तो पेन चलाना पड़ रहा, लेकिन एग्जाम में आपको पेन नहीं चलाना है, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है, आपको देख कर ही सवाल लगाना है। ठीक है, एक बार हम और देखते हैं कैसे फास्ट तरीके से हम करेंगे। हमने कहा बेटा कि 16 सही 2/3%, 16/3% बराबर 1/6 है। 1/6 कह रहा है कोई संख्या 6 में 16 सही 2/6 का अगर 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। 6 में 1 जोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू 7 होती है। 7 की वैल्यू किसके होती है? 49 के बराबर होती है। ये कितने गुना है बेटा? ये 700 गुना है। ठीक है, 7 49 है, तो हमारी वैल्यू, मूल वैल्यू कितना है? 6 है, तो 6 गुणे 700, 42। हमारा उत्तर क्या होगा? 42। इस तरीके से हम स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए हम फास्ट तरीके से सवाल को हल करेंगे। मतलब हम पहले आत्मा जान लेना चाहिए इस सवाल की आत्मा क्या है। ठीक है, हम बेटा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक सीधा उसी तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। जैसे यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो 1421 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से हल करेंगे, क्योंकि उसके पहले हम सवाल लगा चुके हैं। एक बार हम पहले प्रॉपर मेथड्स कर लेते हैं। जैसे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा क्या होती है? 1/6 होती है। कह रहा है कि उसमें जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू 1421 प्राप्त हो जाती है। 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, इस 7 की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई है? 1421 के बराबर हो रही है। यानी 7 की वैल्यू कितना हो रही है? 1421 के बराबर होती है। कई गुना है बेटा? तो 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी 203 गुना प्राप्त होती है। तो हमारी वैल्यू भी बेटा कितना हो जाएगी? ये 6 है, तो 6 का 203 गुना, 6 का 203 गुना, 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी 1218। कहने का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी फॉर बॉय। ठीक है, ये तो मैंने कहा कि हम अगर
इसको लिख कर लगाते हैं, तब बात करें, तब भी आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन हम बिना लिखे कैसे हल कर लेंगे, इन तो चलाना ही पड़ रहा है आपको बताने के लिए। हम कर रहे हैं 1/6, 1/6 किसके बराबर हो रहा है, 1421 के। 1/6, 1/6 मतलब 1421, 6 1 7, 7 की वैल्यू 1421, कितना गुना, 203 गुना। ये भी कितना हो जाएगा, 203 गुना, अर्थात 6 3 18, 6 दूनी 12, 1218। अब इसमें और फास्ट तरीके से हल करना है तो हमको कुछ नहीं, 6 3 18 देखना है। हमारे विकल्प में 18 मिल रहा है, जहां 18 मिल रहा है वही उत्तर है, बाकी गुणा भी नहीं करना। लास्ट अंक हमको 8 मिल गया, तब भी हम मारते हुए उड़ाते हुए चले जाएंगे बेटा। इस तरीके से हम स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए कोई भी सवाल आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम और सवालों को देखते हैं। ठीक है, कितना मजा आ रहा होगा आप लोगों को, कितना मजा आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सवाल को, देखिए नेक्स्ट सवाल को। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, बार बार आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए अलग से निकालना नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से हमको हल करना है। अब यहाँ देखते हैं बेटा, जैसे 14 सही 2/7, 14 पूर्णांक 2/7 की वैल्यू हमेशा 1/7 होती है, हम जानते हैं। कैसे हल होगा वो जानते हैं, 64 98 और 98 2 100, 98 2 100/7। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 100 गुणा करोगे बेटा, 100 को गुणा करोगे, 100 कट गया, 1/7 वैल्यू हो जाएगी। कहने मतलब 1/7। यानी किसी संख्या में यदि हम 14 सही 2/7% घटा देते हैं, यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन को बदल दिया गया, यहाँ घटा रहा है। यदि हम वैल्यू 7 रुपए मान रहे हैं तो 7 में 1 घटाया जा रहा है बेटा। अगर हम वैल्यू 7 रुपया मान रहे हैं, 7 में 1 घटाने पर माइनस किया जा रहा है। अगर 1 माइनस किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू 6 के बराबर होगी। इस 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1224 के बराबर हो रही है। 1224 से कितने गुना बराबर हो रही है, तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, अर्थात 204 गुना। तो हमारी वो वैल्यू कितना रही होगी, वह संख्या कितना रही होगी, तो हमारी मानी गई संख्या 7 थी बेटा, तो 7 का कितना 204 गुना, अर्थात 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1428, 1428 हमारा ऑप्शन ए सही। ठीक है, मतलब कितना अच्छे तरीके से हमने सवाल लगाया। शॉर्ट कट मेथड है। अगर फिर एक बार देख लेते हैं, अगर हमको डायरेक्ट लगाना हुआ तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लगाना हुआ तो 1/7 यानी 14 सही 1/2/7 का फ्रैक्शन 1/7 होता है। 1/7 इसमें माइनस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है तो कितना हो रहा है 1224। मानी 7 में 1 माइनस किया जा रहा तो 6 आ रहा, 6 की वैल्यू 1224 हो रही बेटा। तो इस कई गुना प्राप्त होती, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, तो 7 की वैल्यू भी 204 गुना प्राप्त होगी। 204 यानी 6 चौका 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1428 यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक, अगर हमको लास्ट अंक देखना है तो 7 चौक 28 कर दिए। लास्ट अंक में किसी एक ऑप्शन में हमको 28 मिल रहा है, हम पूरा भी गुणा नहीं करेंगे, हम मारते हुए आगे चले जाएंगे। इस तरीके से बेटा हम फास्ट तरीके से कोई भी सवाल कितने बेहतरीन तरीके से हल कर लेंगे, ये ध्यान रखना। यानी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना बेटा बहुत जरूरी होता है। 5वां सवाल देख लेते हैं हम। देखिए 5वां सवाल क्या है, यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो 24 सही 3/4% प्राप्त होता है। हालांकि सवाल हल कर लिए हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं, ये पहला ही सवाल था हम लोगों का। हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वो दोबारा रिपीट हो गया सवाल हमारा। ठीक है, हम ये सवाल को नेक्स्ट सवाल अब देखिए इसमें क्या है। अब 57 सही 1/7। ठीक है, 6वां वैल्यू, यदि किसी संख्या से हम उसका 57 सही 1/7% घटा देते हैं। अब देखिए हम इसको, चूंकि अगर ये आपको मान याद नहीं है, हम करते हैं 57 सही 1/7% को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
7 49, 7 5 35, 7 की 9, यहाँ से लगा 4, 7 35, 35 और 4 39, 99, 400। यानी इसको हम लिख सकते हैं 400/7 × 100। ठीक, 100 कट गया, 0 0, हमारे पास वैल्यू आ गई 4/7। कहने का मतलब 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा हमको क्या मिली, 4/7। ये कह क्या रहे हैं, ये 57 सही 1/7% घटा दिया जाता है संख्या में, हमको 2.25 प्राप्त होता है। यानी यदि हमने मान लिया कि वो संख्या 7 थी, 7 में हमने 4 घटा दिया, 7 में 4 घटा दिया तो 3 आया। इस 3 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2.25 के। अर्थात इसको काटते हैं तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, 0.75। यानी ये कितने गुना है, 0.75 गुना बेटा है। तो वैल्यू भी कितना रही होगी, 7 का 0.75 गुणा 7 गुणे 0.75, यानी 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 4 25, 7 पचे 35, 7 49, 7 पचे 35 की 5, यहाँ से लगा 3, 7 49, 49 3 52, यानी 5.25 किसकी आ जाएगी, 5.25। हमारा ऑप्शन बी सही हो रहा है। इस तरीके से हमारा आसानी से सवाल आ गया। यानी ये सवाल, अब आपको ये ज्ञात करना है बेटा कि हमेशा 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7 होती है। दिमाग में अब ये नहीं रखना है आपको एग्जामिनेशन में हलने के लिए कि हम इसको परफेक्ट फ्रैक्शन में हल करें, ऑड फ्रैक्शन में हल करें, फिर जाके सवाल लगाएं। आपको डायरेक्ट ध्यान देना है कि 57 सही 1/7% की वैल्यू, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 हो रही। कोई चीज 4 थी, कोई चीज अगर 7 थी तो बेटा 4 घटकर 225 प्राप्त होती है। यानी 4/7, यानी 7 में 4 घटकर यानी 3 की वैल्यू किसके बराबर होती, 2.25 के, अर्थात 0.75 गुना। ये भी मान कितना हो गया, 0.75 गुना, अर्थात 7 पचे 35, 7 के 49 और 49 3 52, यानी 5.2। हम ऑप्शन बी को मारते हुए आगे निकल जाएंगे। इस तरीके से हम सवाल आसानी से हल कर लेंगे। हम और देखते हैं बेटा, हम एक सवाल और देखते हैं आगे चल के। अब देखिए, यदि 3264 में हम उसका इतना जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। आप यहाँ देखिए सवाल को उलट दिया गया है। अब सबसे पहले वही काम करना है। 12 सही बेटा 2% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा क्या है, इसका 12 दूने 24, 25/2 मतलब 1/8 होगी, 1/8 होगी। यहाँ बाबू जो वैल्यू हम मान रहे थे उसको पहले दे दिया गया है। यानी यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी अगर 8 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो बेटा हमको 9 मिलेगा। कहने का मतलब 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका जो भिन्नात्मक मान 1/8 है, तो 8 में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो हमको 9 मिलना चाहिए। यही 9 ही वैल्यू होगी। लेकिन ये वैल्यू ऑलरेडी 3264 हमको दे दिया गया है। इसका मान कितने के बराबर है, 3264 के बेटा। 3264 का मतलब होता है 8 चौक 32, 8 ठाई 64, कट गया 408। यानी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 21 गुना 408 के, ये भी 900 गुणे 408, यानी 9/8 72, 9 चौक 36, 3672 प्राप्त होगी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया, मतलब कितना अच्छे तरीके से हमने सवाल खोल कर लिया। पहले क्या था कि आपको बाद वाली वैल्यू दी थी, अब आपको पहले वैल्यू दे दी गई। वो मान जो है 8 रुपए से बढ़कर 1 रुपए हो जाता तो 9 रुपए हमें मिल रहा है। जबकि हम इकाई आधार पर देखते हैं उस 8 रुपए की वैल्यू हमारी 3264 के बराबर हो रही है। कितने गुना हो रही है, 408 गुना। देख लेते हैं एक बार और हम देख लेते हैं। यानी 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, यानी 1/8। यानी 8 में 1 जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है,
+1 बराबर 9 मिल रहा है। ठीक है, वो पहले वाली वैल्यू कितना दी गई है, 3264 के कई गुना, 8 चौक गुड़ा 4, 8 चौक 32, 28 चौक 408 गुना। ठीक है, उसी प्रकार ये भी वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 804 गुना गुड़े 804, अर्थात 9 चौक 36, 9 8 72। इन्हीं कहाँ उधर गुणा करने में गड़बड़ी किए का, हाँ 8 चौक 32, 28 64, फिर 9 8 72, सर यहाँ उल्टा लिख दिए थे, 9 8 72। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 8 72, 9 चौक 36, यानी 36 72 वैल्यू होगी, आप सब भी सही हो। इस तरीके से बच्चों देखा आपने कि हमने कितने अच्छे तरीके से, इसी तरीके का कंसेप्ट हम आपको बार बार देंगे। बेटा यदि हमारे एग्जाम वेदा टीम से आपने जुड़कर तैयारी की, हमारा 30 साल पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, वो सारा मैं आपको एकदम आसानी तरीके से प्रोवाइड करूँगा। मेरे बच्चे हर एक चीज़ को, इस कंसेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या चीज़ होती है। अभी शुरुआत है, अभी आपने अभी का और क्या देखा है, अभी तो शुरुआत है। कहने का मतलब हम तो नदियां हैं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाएंगे उधर रास्ता बन जाएगा, जिधर चल जाएंगे उधर रास्ता बन जाएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी कक्षा यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट कक्षा में फिर हम अगले बहुत अच्छे अच्छे सवाल हल करेंगे। पहले बेसिक तरीके से बार बार आप फ्रैक्शन मेथड को जानिए, उसके बेसिक कंसेप्ट को जानिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। फ्रैक्शन को निकालने में बार बार डायरेक्ट फ्रैक्शन आना चाहिए, सवाल पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट फ्रैक्शन दिमाग में आपको घुस जाएगी। उस सवाल को वही तो स्पीड एंड एक्यूरेसी से और बहुत फास्ट तरीके से हल कर लेंगे। बाकी एग्जाम वेदा की तरफ से आपको बहुत भारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाइयाँ कि आप अपने कार्यों में लगातार तत्पर रहें, अपने सफलता को आयाम दें। जय हिंद, जय भारत।